प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी ने शहर बसाना। दूसरे दिन इस चबूतरे पर, जिसका नाम गुरु जी ने दमदमा रख दिया था, दीवान सजाकर समाप्ति के उपरांत गुरु जी ने रुहेले गांव एक सुंदर शहर तैयार करने की सलाह करके निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। घेरड़ गांव में रत्नचंद का घर गिरवा कर वहाँ गुरु जी ने मस्जिद बनवा दी, जो आज तक कायम है। इस युद्ध में शूरवीरों के बहुत से घोड़े मर जाने के कारण गुरु जी ने अच्छे से अच्छे घोड़े खरीद कर योद्धाओं को दिए। एक भाई भागा सिख गुरु जी के लिए घोड़े लेकर आया। इनमें से एक घोड़ा गुरु जी ने अपनी सवारी के लिए रख लिया और एक भाई विधिचंद, एक बाबा गुरदित्ता जी व एक पेंदे खां को दे दिया और एक तबेले में भेज दिया। शुद्ध जपुजी साहिब के पाठ का महात्म्य तथा भाई गोपाल। एक दिन जब दमदमे के ऊपर दीवान की समाप्ति हो गई, तो गुरु जी ने सिखों को कहा कि जो सिख हमें जपुजी साहिब का मात्रा सहित शुद्ध पाठ करके सुनाएगा, हम उसको मन वांछित पदार्थ देंगे। तब भाई गोपाल ने कहा कि महाराज, अगर आज्ञा हो तो पाठ सुनाता हूँ। तब गुरु जी ने उसको सामने एक अच्छे आसन पर बैठाकर पाठ सुनाने के लिए कहा। गोपाल ने चौकड़ी मारकर आसन पर बैठकर एक ओंकार सतिनाम से पाठ आरंभ कर दिया और बड़े प्रेम से मात्रा से शुद्ध पाठ करता रहा। संगत बड़े प्रेम से पास बैठकर सुनती रही। गुरु जी शुद्ध पाठ सुनकर इतने खुश हुए कि आप जी ने भाई गोपाल को गुरुगद्दी देने का विचार बना लिया। परंतु भाई गोपाल जब पवन गुरु श्लोक पढ़कर समाप्ति करने लगा, तो उसे अनुभव हुआ कि अगर गुरु जी मुझे वह 5वां घोड़ा जो उन्होंने तबेले में बांध लिया था, सोने की जीन समेत ही दे दे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जब समाप्ति हो गई, तो गुरु जी ने कहा, भाई गोपाल, तुमने एक तुच्छ चीज के लिए इच्छा धारण की है। इस कारण तुम अपना मनेच्छित घोड़ा लेकर मन की खुशी पूरी कर लो। हम तो तेरा शुद्ध पाठ सुनकर तुझे गुरुगद्दी देने को तैयार हो गए थे। गुरु जी ने वचन किया कि शुद्ध गुरुवाणी पढ़ने का बहुत महत्व है। आप शुद्ध वाणी पढ़ने का यत्न किया करो। नए नगर का नाम श्री हरिगोबिंदपुर रखना। गुरु जी का सूबा जालंधर से युद्ध और व्यास नदी के किनारे नया नगर बसाने की खबर जब बाबा बुढ़ा जी को अमृतसर हुई, तो आप जी भाई गुरदास जी आदि सिखों को साथ लेकर गुरु जी के पास गए। सारा नगर बनता देखकर बाबा जी ने कहा, इसका नाम गुरु जी के नाम पर श्री गुरु हरिगोबिंदपुर रखना ही उपयुक्त होगा, जिसे गुरु जी ने स्वीकार कर लिया और यही नाम प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिन गुरु जी के पास निवास करके बाबा बुढ़ा जी की आज्ञा लेकर अपने गांव रामदास जाने लगे, तो आप जी ने प्रार्थना की कि बादशाह, मेरी यह प्रार्थना है कि अंत समय मुझे आपके दर्शन हो जाए। गुरु जी ने कहा कि बाबा जी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबा बुढ़ा जी का परलोक गमन गुरु जी के पास से जाकर 2 महीने के बाद बाबा बुढ़ा जी को संदेश आ गया कि मेरा अंत समय आ गया है, आप जी आकर दर्शन दो। संदेश मिलते ही गुरु जी अपने साथ घोड़ सवारों का एक जत्था लेकर गांव रामदास बाबा जी के पास पहुंच गए। गुरु जी के दर्शन करके बाबा जी बड़े खुश हुए और कहा कि मेरे पुत्र भाने का बाजू आप जी के हाथ में है, आप जी ने इस पर कृपा दृष्टि रखनी।
तदुपरांत तीसरे दिन बाबा जी ने गुरु जी को नमस्कार किया और चादर तान कर लेट गए। प्रभावियों ने कीर्तन आरंभ कर दिया, जिसकी धुन में गुरु जी का ध्यान करते हुए बाबा जी शरीर त्याग कर परम ज्योत में लीन हो गए। गुरु जी ने बाबा जी के मृत शरीर का अपने हाथों संस्कार किया और तदुपरांत 17वीं वाले दिन भाई भाने को पगड़ी बंधवाकर बाबा बुढ़ा जी की जगह गद्दी पर बैठा दिया। गुरु जी यहाँ से वापस हरिगोबिंदपुर चले गए। बाबा जी का देहांत 14 माघ संवत 1688 को हुआ। गुरु जी ने करतारपुर के दर्शन करने एक दिन श्री हरिगोबिंदपुर से शिकार खेलते हुए गुरु जी भाई भाने के पास रामदास आ गए। 2 दिन विश्राम करके गुरु जी भाई भाने को साथ लेकर श्री गुरु नानक देव जी के स्थान करतारपुर दर्शन करने रावी से पार चले गए। वहां गुरु स्थान पर कढ़ा प्रसाद की देग भेंट करके आप जी ने सबको बांटी। फिर गुरु जी ने रावी से इस ओर आकर गुरु नानक साहिब जी के देहुरे देहरा बाबा नानक के दर्शन किए। बाबा लक्ष्मी दास जी के धर्म सुपुत्र चंद जी ने आप जी की बहुत सेवा की। जाते समय गुरु जी ने देहुरे की भेंट 1000 रुपए देकर अरदास कराई। तदुपरांत गुरु जी भाई भाने के साथ रामदास आ गए और कुछ दिन विश्राम करके वापस हरिगोबिंदपुर पहुंच गए। अमृतसर दिवाली का मेला। गुरु जी श्री हरिगोबिंदपुर आकर अपने योद्धाओं को युद्ध का अभ्यास और 2 समय दीवान लगा सिख सेवकों को दर्शन उपदेश देकर निहाल करते और योद्धाओं के युद्ध निमित्त व्यास नदी के किनारे शिकार करके अनेक जानवरों की मुक्ति करते। इस प्रकार कौतक करते हुए जब दिवाली का समय नजदीक आ गया तो भाई विधि चंद की प्रार्थना स्वीकार करके गुरु जी दिवाली का मेला मनाने के लिए अमृतसर आ गए। शहर के सब लोग आप जी के दर्शन करने आए और खुशियां प्राप्त करके निहाल हो गए। तदुपरांत गुरु जी ने एक सिख को गोइंदवाल भेजकर माता जी और साहिबजादे को गोइंदवाल से मंगवा लिया। उधर से पेंदे खां भी अपने गांव से आ गया। जीवन वृत्तांत 10 पातशाहियां। दिवाली के मेले पर बहुत सिख संगत दूर दूर से आई और 5-6 दिन बड़ी धूमधाम लगी रही। माई देश को पुत्रों को वरदान। एक दिन गुरु जी के पास माई देसा पट्टी की रहने वाली ने आकर प्रार्थना की कि महाराज, मेरे घर पुत्र की संतान नहीं है, आप कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दो। गुरु जी अंतर्ध्यान होकर देखा और कहा कि माई तेरे भाग में पुत्र नहीं है। माई निराश होकर बैठ गई। भाई गुरदास जी ने माई को इस तरह निराश होकर जब कारण पूछा तो माई ने बताया कि मैंने गुरु जी के पास पुत्र का वरदान लेने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। पुत्र भाई जी ने माई को कहा कि अब जब तुझे फिर गुरु जी को मिलने का समय मिले तो उनसे फिर पुत्र का वरदान मांगना। अगर गुरु जी फिर यही कहें कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा, उन्हें कहना कि महाराज यहाँ वहाँ आप ही लिखने वाले हैं। अगर पहले नहीं लिखा तो अब यहाँ ही लिख दो, आप समर्थ हैं। दूसरे दिन जब गुरु जी घोड़े पर सवार होकर शिकार को जाने लगे तो माई देसा ने जल्दी से आगे होकर कहा कि महाराज, कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान बख्शकर मेरी आशा पूरी करो। जब गुरु जी ने कहा कि माई तेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा तो माई देसा ने कलम दवात गुरु जी के आगे रखकर कहा कि सच्चे पातशाह, अगर आप जी ने वहाँ नहीं लिखा तो अब यहाँ ही कृपा करके लिख दो, क्योंकि वहाँ यहाँ आप ही भाग्य विधाता हो। माई की यह युक्ति की बात सुनकर गुरु जी ने हंसकर कहा, माई तेरे घर पुत्र होगा। देसा ने यह वचन सुनकर गुरु जी के आगे कलम दवात करके कहा, महाराज यह वचन मेरे हाथ पर लिख।
दो ताकि मेरे मन को शांति हो। जब गुरुजी कलम पकड़कर माई के दाएं हाथ पर एक लिखने लगे तो नीचे से घोड़े के पैर हिलने से 1 की जगह 7 अंक लिखा गया। गुरुजी ने हंसकर कहा, माई तुम 1 लेने आई थी, परंतु स्वाभाविक ही 7 लिखे गए हैं। अब तुम्हारे घर 7 पुत्र ही होंगे। माई देसो गुरुजी की महिमा का यशगान करती हुई खुशी खुशी अपने घर पट्टी आ गई। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।